और एआई जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से पूरे उसमें जा रहा है, इसे अगर हम ज्योतिष से कनेक्ट करें तो, क्योंकि ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि जब एक ज्योतिषी कोई कुंडली पढ़ता है तो वो कनेक्ट करता है इमोशनली भी, लॉजिकली भी, हर तरह से। लेकिन क्या एआई ये सब कर सकता है? इसे हम किस तरह से देख सकते हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है। एआई मानव मस्तिष्क की उपज है जी। और मानव मस्तिष्क से ऊपर अभी तक कुछ नहीं है। आने वाले समय में, चूंकि पहले जब वैदिक समय में जीवन के सूत्र लिखे गए तो उस समय वेदों ने कहा सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च। सूर्य इस जगत की आत्मा है और उसी के कारण यह जीवन है। बाकी ग्रहों से उतना तेजी से असर नहीं पड़ेगा न होने से। यदि सूर्य न हो तो जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष, आत्मा का पक्ष, वह उससे पूर्ण प्रभावित होगा और जीवन नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ज्योतिष में मन का प्रभाव आया। अत्रि ऋषि ने, जहां आज अजरबैजान है, ये अत्रिक क्षेत्र था। वैदिक वैकुंठ वही स्थान है। वहाँ अत्रिक नदी बहती है और अत्रिक नदी के किनारे अत्रि ऋषि ने जो सबसे पहले सूर्य भानु, जिसको स्वर भानु, जिसको ग्रहण की स्थिति में राहु का एक ग्रहण कहा है, तो वहाँ इंद्रादि के सानिध्य में वह उसका खंडन करते हैं, रात्रि का दलन करते हैं और दिवस का उदय होता है। वहाँ आज भी एक स्थान है जहाँ हर समय अग्नि आज भी जलती रहती है और उसका कोई स्रोत दृश्य नहीं है। तो चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्य अजायत। चंद्रमा जो है यह मन का कारक है और इस संसार में मनुष्य का जन्म जो होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस संसार में मनुष्य का जन्म होता है केवल मन के कारण। आत्मा अजर अमर है। आत्मा का न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। और शरीर जो है ये 5 तत्वों से मिला है। सब अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। फिर जन्म क्यों होता है? जन्म केवल मन के कारण होता है, क्योंकि मन के माध्यम से जो उसका कल्पना लोक है वो सक्रिय होता है और उस सक्रियता में मनुष्य कर्म करता है। वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। लेकिन चूंकि शास्त्र ने कहा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह गए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन में मनुष्य को कर्म करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह जैसे उपालंभ दिए गए और उधर ये पातक हैं, उधर उसको 4 पुरुषार्थ भी दिए गए। उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसा पुरुषार्थ दिया गया और सभी शास्त्रों ने उसको बड़ा लॉजिकली, बड़े तरीके से उसको कहा कि ये एक जिगजैग है। काम क्रोध लोभ मोह और धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हें नीचे ऊपर रखकर एक बिंदु मान के, एक उदाहरण के रूप में मानिए तो यदि काम पूर्वक कोई कार्य होगा, देखिए काम जो है यहां दोनों तरफ है, वो पातकों में भी है और पुरुषार्थ में भी है। यदि मनुष्य पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन उसका भाव काम युक्त है तो काम युक्त भाव की ऊर्जा उसके धर्म को नष्ट कर देगी, और यदि वह धर्म युक्त है तो उसके काम को परिवर्तित करके उसको अर्थमयी कर देगी। जीवन में अर्थ उसी का है जिसने अपनी ऊर्जाओं का संतुलन बना लिया और ऊर्जाओं के संतुलन से उसने स्वयं को और संसार को व्यवस्थित करने पर विचार किया। इसलिए आज है क्या, ये विषयांतर हो जाएगा, ये चूंकि ये बहुत बड़ा है, आपके 10 ही मिनट है, तो जो आपका प्रश्न है उसी पर चलते हैं। कालांतर में मनुष्य ने वो तकनीकी जो ऊर्जा है, जिसे इलेक्ट्रॉनिकी कहें, इलेक्ट्रॉनिकी का परिष्कृत रूप जो है वो कंप्यूटर साइंस है।
और कंप्यूटर साइंस जब आया तो यहाँ राहु एक्टिव हो गया। राहु को केवल शीश है, उसको शरीर नहीं है, तो शीश होने के कारण उसको शरीर का आभास नहीं होता, और इस आभास न होने के कारण वह भ्रम फैलाता है। वह लक्ष्य केंद्रित भी होता है लेकिन वह भ्रम फैलाता है। एआई उसी का एक अभी सामान्य रूप है। अगले 5 वर्ष में एआई बहुत अधिक परिष्कृत हो जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग सिस्टम पर एआई सर्च कर रहे हैं, एआई से उत्तर मांग रहे हैं। मैंने अपने विषय में पूछा कि आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री के बारे में बताओ, तो उसने विवरण तो मेरा दिया लेकिन मुझे 1929 में मरा बता दिया कि शास्त्री जी 1929 में मर चुके हैं। तो मैंने उसको लिखा कि मैं तो जिंदा हूं, तो उसने कहा क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था, मेरे डेटाबेस में यही था। मैंने कहा आप आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने विवरण सारा मेरा दिया, पुस्तकें मेरी दी, एजुकेशन मेरी दी, कार्य मेरे दिए, और उसने मुझे किसी दूसरे से रिलेट किया क्योंकि वो डाटा उसके पास नहीं था। जब मैंने उसको कहा मैं जिंदा हूं, तो उसने, अब हम उसे देखते हैं तो मेरा सारा डिटेल मेरा ही देता है। वो हम लोगों से डेटा उठा रहा है, हम लोगों की जीवन शैली को वो कनेक्ट कर रहा है, और बहुत डीपली कनेक्ट कर रहा है। और जैसे जैसे उसके पास वो सारा डेटा होगा तो ये राहु बुरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, और इस राहु के एक्टिव होने से सबसे अधिक जो हानि होगी वो होगी मनुष्य के मस्तिष्क को। यह स्मृति विभ्रम फैलाएगा, मनुष्य को अपने मित्रों के नाम याद नहीं रहेंगे, वो फोन से कनेक्ट करके ही मित्र को नंबर मिलाएगा, वहां लिखेगा, उसका नंबर उसे याद नहीं रहेगा, उसको विस्मृति विभ्रम होगा। ये तो अभी भी हो ही रहा है। लेकिन हाँ, मुझे याद पड़ता है, मैंने 2 ऐसे लोग देखे जो थे राजनीतिक, लेकिन वो इस मामले में बहुत ही गंभीर और बड़े महत्वपूर्ण थे। एक थे नारायण दत्त तिवारी जी। नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे परिचय में थे। वो मुझे जब फोन करते थे या मैं उनको सामने कहीं दिख गया हूं, मैं कहीं कार्यक्रम में बैठा हूं, वो मंचस्थ है, तो वो वहां बैठे हुए आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी को प्रणाम करते थे। तो वो एक ऐसी उनकी स्मृति थी कि वो दूर से पहचान लेते थे कि हाँ वो फलां है। यही गुण, व्यक्ति का नाम लेके उसको स्मरण करना, यही गुण मुलायम सिंह यादव में भी था। तो ये जो स्मृति का जो शेष है ये लोप होने जा रहा है इसी राहु एक्टिविटी के कारण। आज मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो, ये सब जितने संसाधन इस समय बने हैं ये सब राहु एक्टिविटी के संसाधन हैं। और ये राहु ही जब मस्तिष्क पर चढ़ जाएगा तो केतु एक्टिव हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा और बॉडी काम करेगी। लेकिन वो हर बात के लिए प्रश्न करेगा एआई से, मुझे शादी करनी है, क्या मैं कर सकता हूं? एआई कहेगा कर लो, वो करेगा। एआई मना करेगा तो उसकी उत्सुकता वहां और बढ़ेगी। मनुष्य अपने वो प्रश्न जो माता पिता और परिवार से पूछता था, आज एआई के होने से वो माता पिता से भी दूर हो रहा है, परिवार से भी दूर हो रहा है। और माता पिता और परिवार यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि जो उसके ग्रह हैं वो एक तरह से एक्टिवेशन से बाहर होते जा रहे हैं। राहु हावी है, उसने सूर्य पर भी अपना प्रभाव बना लिया है, उसने चंद्रमा पर भी अभी अपना प्रभाव बना लिया है। और वर्तमान में तो जो मंगल की और केतु की युति के कारण जो इस समय अंगारक चल रहा है ये बहुत ही विकट समय है, लोक के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी। अभी जुलाई से वो समय चला है और 16 सितंबर 2026 तक ये बहुत विकट समय है। और उसके बाद 32 तक तो युद्धों का ही समय है, रुक 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 करके ये सब होते रहेंगे, प्रकृति भी विस्फोटक होगी। और इसी प्रकार ये 46 में जाके कुछ आप समझिए कि शांति मिलेगी। ये है जी। तो शास्त्री जी, आपने अभी हमें राहु, केतु और मंगल को लेकर तो सब बताया, एआई के थ्रू आपने सब चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ जो है कि जब एआई इतना डेवलप हो रहा है
और कहीं ना कहीं हम ही उसे डेवलप कर रहे हैं, हम ही उसे अपना ब्रेन दे रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेसेस दे रहे हैं। ऐसे में एआई तो जॉब्स भी खाएगा, फिर और ज़्यादा इससे जो है परेशानियां होंगी, अराजकता बढ़ेगी। इसमें ज्योतिषीय आकलन जो है वो क्या कहता है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ज्योतिष ही जीवन की रेखा को बचा सकता है। आने वाला जो समय है वह सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है, क्योंकि जब बौद्धिक स्तर पर मनुष्य काम करने योग्य नहीं होगा तो ये देखिए, ये एक जीवन शैली को एआई की ओर लाने का कार्य तो भारतीयों का है, लेकिन इसको लाने में मस्तिष्क यूरोप और पश्चिमी देशों का है। और ये एक पुरानी कहावत है भारत में, और यह सत्य भी है। हालांकि सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है, पृथ्वी घूमती है तो सूर्य अस्त उदय दिखता है, लेकिन एक पुरानी कहावत है और सत्य भी है कि सूर्य भी यदि पश्चिम की ओर जाता है तो उसे अस्त होना पड़ता है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। हमारे देश की जो प्रतिभाएं पश्चिम में जाकर पश्चिम की बौद्धिकता के लिए काम कर रही हैं, उसका नुकसान भारत को हो रहा है। उसी के कारण वो उस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं जो भारतीयों ने ही रचित की है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता से की है, उनकी बौद्धिक योग्यता से की है, तो ये हानि हो रही है। अभी क्या है कि जैसे ही हम लोग अपनी क्षमताओं को, यदि भारत आज गूगल बना ले, भारत आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बना ले, तो ये पश्चिम की जो सभ्यता का जो एक नकारात्मक पक्ष हमारे ऊपर हावी है, ये स्वरूप बदल जाएगा। कारण पश्चिम मेहनत में विश्वास नहीं रखता, उसका दिमाग ही राहु से एक्टिव है। और वो क्या करता है, जैसे कोरोना आया, पश्चिम ने एक विषाणु बनाया, कीटाणु बनाया, और कोरोना के लिए उसे, वो कुल मिला के भारत की जो एकदम बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, सब उससे परेशान थे। उन्हें ये नहीं था कि ये इस तरह से फैल सकेगा, वो तो भारत को डैमेज करने के लिए कि ये 3 ट्रिलियन पार हो रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके लिए अमेरिका और चाइना का एक इफेक्ट था। हमने उस समय भी 8 और 9 फरवरी को राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद का कार्यक्रम था। उस समय परिवहन मंत्री जो जनरल वीके सिंह हमारे कार्यक्रम के मुखिया थे, आप भी थे वहाँ पर, और हमने उस समय कहा था कि कोई इस तरह का आर्टिफिशियल रोग आने वाला है। हमने कोरोना नहीं कहा, लेकिन वो रोग आने वाला है जो विश्व को 2 साल के लिए बांध देगा, और उसका 26 तक प्रभाव उसका नष्ट होगा। अभी भी घूम घूम के वो रूप बदल के उसके और अग्रेसिव होके और भी आगे जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, एक रोग क्रिएट करते हैं, उसकी दवाई बनाते हैं, और वो दवाई बेचने के लिए रोग फैलाते हैं, उसी से उनके। और ऐसे ही अभी भी जो आज अमेरिका कर रहा है, ट्रंप जिसकी अर्थव्यवस्था 28 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर हो, उस देश का राष्ट्रपति बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। उसके पीछे क्या है, वो बौखलाहट, भारत की मेधा शक्ति की विजय, भारत की मेधा शक्ति की योग्यता, और भारत की मेधा शक्ति से घबराकर वो व्यक्ति ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। क्योंकि अमेरिका पतनशील है, उसका पतन ही होगा और भारत की उन्नति होगी। और यह ज्योतिषी वह विद्या है, आप समझिए, भारत सरकार के पास अच्छे योग्य ज्योतिषी हैं, वो उन ज्योतिषियों का आश्रय लेकर अपना हर कार्य करती है। और इस देश में धीरे से एक ज्योतिष के विषय में जो सोशल मीडिया ने, आप जैसे मीडिया हाउसेस ने, क्योंकि अमर उजाला का वास्तव में बहुत बड़ा योगदान है कि आज ज्योतिष को हम घर घर में देख पा रहे हैं, और सोशल मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे ऐप आए हैं, कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं, लेकिन मनुष्य की जागृत और एक जिज्ञासु प्रवृत्ति, अपने भविष्य के बारे में जानने की प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होगी। और एक दिन एआई जो आज रोबोट बना रहा है, अभी दूसरे ग्रहों से संचालित करके, और प्रयास किया जा रहा है कि ये जो मिसाइल हैं ये एयर कनेक्टेड होके दूसरे उपग्रहों से संचालित हो जाए। मनुष्य जो रॉबोट बना रहा है, वो रॉबोट जो है
वो भी एक दिन ह्यूमनाइड होगा, उसमें मानव जैसी सोचने की शक्ति आएगी, क्योंकि वो मानव से ही सीख रहा है, उसी के व्यवहार को वो आत्मसात कर रहा है, और उस व्यवहार को आत्मसात करके वो मानव पर राज करने की अपनी योग्यता स्थापित कर सकता है, क्योंकि उसमें जो भी सॉफ्टवेयर है, वो डेवलपमेंट है, वो मनुष्य से ही सीख कर विकसित हो रहा है। और उसके मस्तिष्क में, अभी मनुष्यों में भी ये चिप वाला सिस्टम आएगा कि आदमी को चिप लगेगी। अभी ये 5G जिस दिन तक है, ये आप इस मोबाइल को यूज कर रहे हैं, ये आपकी मशीनें ही बेकार हो जाएंगी 5G के बाद। जैसे ही 6G आएगा, सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदलेगा। क्यों? क्योंकि उस गति को AI इतना विकसित कर देगा कि हमें बहुत सारे काम, हालांकि इनमें फ्रॉड भी हो रहे हैं, सब तरह की चीजें हो रही हैं, आज इतने बैंकिंग के फ्रॉड हो रहे हैं, वो सभी इसी टेक्नोलॉजी के कारण हो रहे हैं। आज अमेरिका में ये स्थिति है, अनेक अस्पतालों के बाहर वो भी ज्योतिष से चलते हैं। नासा ने भारत के बहुत सारे लोगों को हायर किया हुआ है जो ज्योतिष पे काम करते हैं। वहाँ हॉस्पिटल्स में स्कैनर लगे हैं बाहर, वो पाम प्रिंट लेते हैं और ये बताते हैं कि इसको ये रोग है। इस परंपरा से प्रभावित होकर उदयपुर में गीतांजलि विश्वविद्यालय ने अपने मेडिकल हॉस्पिटल में एस्ट्रोलॉजर्स को बिठाया है, और वो एस्ट्रोलॉजर्स हाथ और कुंडली देख के रोगी का रोग और उसका उपाय बताते हैं। तो शास्त्री जी, आप अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।